जो आरएसएस, बजरंग दल और दूसरे संगठन हैं जिसके वो मेंबर हैं, जिन्होंने संविधान जलाया था, उन संगठनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमने एसीपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इनके खिलाफ यूएपीए का केस दर्ज कर देशद्रोह का केस दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान को जलाने वाले तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं और ये संगठन आतंकवादी संगठन है। उस संविधान की कॉपियां जलाते समय कौन कौन पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, वो सब मुलजिम बनने चाहिए इसमें। ये एक ऑर्डर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। 2018 का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे। क्या ये पूरा मामला है, इन्हीं से डायरेक्ट पूछते हैं। 2018 का ये ऑर्डर आप दिखा रहे हैं, पूरा मामला क्या है सबसे पहले ये बताइए, और आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने क्यों आए हैं वो भी बताइए। ये ऑर्डर 2018 का नहीं है, ऑर्डर तो ये अभी का है, पिछले हफ्ते का। मामला 2018 का है, जब भारत का संविधान जलाया गया था। इसी जहां आज ये पहलवान, महिलाएं और देश के स्पोर्ट्समैन प्रदर्शन कर रहे हैं ना, यही संविधान जलाया गया था दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के, सीनियर अधिकारियों के सामने। और देश के संविधान को बचाने आज हम लोग, देश के नागरिक जो कि देश की जनता है, देश की मालिक है, उस देश का संविधान बचाने के लिए हमने कोर्ट में हरनाम सिंह जी ने, जो हमारे मुवक्किल हैं इस केस में, इनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। कोर्ट ने इनके ऊपर फटकार लगाई कि इतने दिनों तक आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आप दोषी हो, पुलिस को दोषी ठहराया है। और आज पहली बार हरनाम सिंह जी के बयान लिए हैं। बयानों में हमने जो हरनाम सिंह जी ने कहा है वो ये कहा है कि जो पुलिस के अधिकारी, भारत का संविधान जिसकी वजह से पुलिस अधिकारी भी खुद नौकरी करते हैं या सब शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उस संविधान की कॉपियां जलाते समय कौन कौन पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, वो सब मुलजिम बनने चाहिए इसमें। जो आरएसएस, बजरंग दल और दूसरे संगठन हैं जिसके वो मेंबर हैं, जिन्होंने संविधान जलाया था, उन संगठनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनके पीछे कौन कौन थे, किस किस ने उन्हें बसें प्रोवाइड की, किस किस ने उन्हें समर्थन प्रोवाइड किया, उसकी छानबीन होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनकी सीडीआर निकाली जानी चाहिए, वीडियो फुटेज निकाली जानी चाहिए। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में बताई थी, खुद पार्लियामेंट के पटल से 2020 में, कि उन्होंने क्राइम पकड़ने के लिए बहुत महंगी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी ली है, उससे जो आज तक इन्होंने कुल 5-7 लोगों को आइडेंटिफाई किया 150 लोगों में से। उस वक्त कितने लोग थे? वो 100-150 लोग थे उस टाइम। उसमें से सिर्फ, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जो नज़र आ रहे थे वीडियो में वो उतने थे। तो उसमें से सिर्फ 7-8 लोगों को आज तक आइडेंटिफाई किया है। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और कौन लोग उनको बचा रहे हैं, अफसरों में से या आरएसएस और बजरंग दल के संगठनों में से कौन लोग बचा रहे हैं, इसकी छानबीन की जाए। ये मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद कंप्लेनेंट से बात करेंगे। ये बताइए मुझे, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होने जा रहा है? एसीपी से आपकी क्या बात हुई है? और क्योंकि वो खुद इसमें आईओ हैं। नहीं, आईओ के खिलाफ ही जज साहब ने ऑर्डर किए हैं। तभी ये पुलिस कुछ जो थोड़ा इनकी निद्रा जो है वो जागी है और उन्होंने तुरंत आज हरनाम सिंह जी को बुलाया कि आप गवाही दीजिए। मान लीजिए आपके आज 5 साल से ज़्यादा के बाद इन्हें कंप्लेनेंट की गवाही अदालत की फटकार के बाद याद आई है। तो इसी से पता लगता है कि संविधान के प्रति अमित शाह साहब की दिल्ली पुलिस जो है, अमित शाह साहब द्वारा संचालित जो दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो कितने संविधान के प्रति जागरूक हैं। संविधान से ही तो हम सब हैं। देश क्या है? देश हमारा संविधान ही तो है, जो भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। और उसी संविधान की लोगों को भी एक सीख ले लेनी चाहिए कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं और ऐसे नारे लगाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं, एक विशेष समुदाय के खिलाफ होते हैं, कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे देती है या आप लोग मुकदमा लड़ने के लिए आगे जाते हैं, कुछ कंप्लेंट डालते हैं, तो फिर ऐसा ही हाल उनका भी होगा। सब आतंकवादी हैं वो। आज जो हरनाम सिंह जी ने कंप्लेंट कराई है कि संविधान के खिलाफ जब जलाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान को चला रहे हैं, उससे तो देश में पूरे जो देशभक्त लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, उनमें दहशत फैल गई। और ख़ास तौर पे जो वीकर सेक्शंस हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो तो एकदम बहुत ज़्यादा डर गए कि ये लोग तो संविधान जला रहे हैं। संविधान से ही तो हमारी सबकी प्रोटेक्शन है। संविधान को जलाने वाले तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं और ये संगठन आतंकवादी संगठन है। हरनाम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि खुद कंप्लेनेंट हैं। आप इतने टाइम बाद आपको बुलाया गया और आज आपसे क्या बात हुई? शिकायत दर्ज करा ली, बयान ले लिए गए? जी बिल्कुल, बयान ले लिए, लेकिन
वो कहते हैं कि कोर्ट की फटकार के बाद ये एक बयान उन्होंने लिए हैं और हमने आज उनको ये कहा है कि भाई जिस तरीके से जो भी इसमें कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस देश के संविधान को ही जब तार तार कर दिया है, वेद भी कर दिया और यहाँ तक जला दिया है, और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 14 अप्रैल के महीने वाले अप्रैल महीने दिवस में उनके खिलाफ नारे लगाए गए, बाबा साहब अम्बेडकर मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद। इस तरीके के जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग नहीं, हमने ACP साहब से रिक्वेस्ट की है कि इनके खिलाफ UAPA का केस दर्ज कर देशद्रोह का केस दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, हमने उनको ये कहा है कि जो उस वक्त के तत्कालीन अधिकारी थे, चाहे वो ACP थे, DCP थे, जॉइंट CP थे, SHO थे, उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सही इस मुकदमे को अंजाम नहीं दिया, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की, तो उन लोगों के खिलाफ भी ये कार्रवाई बनती है। आप उस वक्त खुद मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई? देखिए, हम उस वक्त लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन पूरे देश में YouTube पर, सोशल मीडिया पर ये इतनी प्रसारित उन्होंने जानबूझकर किया। वो पूरे देश में जो उग्रवादी किस्म के जो लोग थे, जो संविधान को नहीं मानते थे, उन लोगों ने जानबूझकर खूब प्रसारित किया कि देश में ऐसा एक माहौल बना दिया जाए कि देश का संविधान जगह जगह जलाना था। उनका मिशन इस तरीके का था। हमने आज ये भी रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए थी और करें कि कौन कौन ऐसे संगठन हैं जिन्होंने उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरक्षण दिया। नहीं तो किसी ऐसे संगठन 15, 20, 100, 150 लोगों की हिम्मत और औकात नहीं है कि वो पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर आकर देश का संविधान जला दें। तो सोचिए, इसके पीछे कोई बड़े लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की और पूरे देश में इस देश के ताने बाने को खराब करना चाहते थे। नारे भी लगते हैं, मुद्दे काटे जाएंगे वगैरह वगैरह। वहाँ अब देख लीजिए, जब एक तरफ हमने तो उनको कहा है कि जो लोग आप UAPA में जो आपने बंद किए लोग हैं, अगर आप उनको देशद्रोही मानते हैं तो आपने उन पे UAPA लगाया है, तो इनसे बड़ा देशद्रोही तो कोई नहीं है। इन्होंने तो सरेआम देश की संसद के सामने हिलाकर देश का संविधान को जलाया, देश के संविधान बनाने वाले के खिलाफ नारे लगाए, आरक्षण विरोधी नारे लगाए और उसको खूब प्रसारित किया ताकि पूरे देश में माहौल खराब हो, और लोगों को भी उन्होंने उकसाया कि आप भी इस तरीके का काम करिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं करी गई समय रहते और इनके खिलाफ अगर कानूनी इनको सजा नहीं मिली, तो कहीं देश में और ऐसे लोग ना पनप पड़े। ये हमने आज इनसे रिक्वेस्ट किया कि लग रहा है अब आपको कि कार्रवाई होने वाली। देखिए, हमें देश की न्यायपालिका पर तो विश्वास है। देश की न्यायपालिका ही है जो अभी थोड़ी बची हुई है, तो हम चाहते हैं कि न्यायपालिका ने थोड़ा आज सख्ताई से इनके खिलाफ ऑर्डर दिया है तो ये हिले हैं, और हमें लगता है कि ज़रूर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और उनको इतनी सख्त से सख्त सजा मिलेगी ताकि आगे कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस तरीके की सोचे भी ना कि देश का संविधान जला सकते हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो 2018 में ये पूरा मामला हुआ था। 2018 से लेकर अब तक महमूद पराचा, उनकी टीम इस पूरे मामले में लगी रही और अब एक कामयाबी मिली है। IO को भी इस पूरे मामले में कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं और सबसे बड़ी जो ढील मानी गई है वो भी सामने आई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो संविधान जलाया गया था उस पूरे मामले में जिन लोगों की भी शमूलियत थी, जो लोग भी शामिल थे, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इन लोगों की मांग है कि उन पर UAPA लगाना चाहिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।